अखंड भारत ड्राइवर महासंघ से मैं अजय कुमार यादव आप सभी सम्मानित साथियों के बीच में। और दोस्तों, आज स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये स्वतंत्रता दिवस, देखिए, कोई भी बात अगर भूमिका के साथ में कही जाए तो समझ में आती है, इसलिए मैं थोड़ी सी कुछ भूमिका इसमें लगाना चाहूँगा। भूमिका वही है कि जैसे आप लोगों ने कुछ समय पहले एक मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे एक नेताजी, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिनसे मीडिया वालों ने पूछा था कि आपने चुनाव के दरमियान 15 लाख सबके अकाउंट में और 2 लाख रोजगार वगैरह ऐसे जो दावे किए थे, क्या उनको पूरा करेंगे? तो उन्होंने बोला था कि वो तो चुनावी जुमला था। तो आज की आज़ादी, 15 अगस्त वाली आज़ादी भी सिर्फ इसी प्रकार की थी कि उसका कोई लिखित डॉक्यूमेंट्स नहीं था, लेकिन मुजबानी हमें आज़ाद कर दिया अंग्रेज़ों ने। हमारे क्रांतिवीरों के दम पे, उनके डर से, चाहे जैसे भी, उस समय हमें आज़ाद घोषित कर दिया कि आप अपने मन मुताबिक चाहें जैसे रह सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, उड़ बैठ खा पी सकते हैं। लेकिन उसका लिखित डॉक्यूमेंट्स नहीं था। लिखित डॉक्यूमेंट्स हमें 26 जनवरी 1950 को मिला, जो कि वो परमानेंट आज़ादी थी हमारी। तो आज मैं ये जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद मुझे सही चीज़ों को तथ्यों के साथ आपके बीच में रखने का मेरा मकसद है। कुछ जानकारियाँ जो हमारे समाज से छूटी रहती हैं और हमारे साथ घटित हुई रहती हैं, क्योंकि हम प्रतिदिन कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कि हरिद्वार से हमारी कांवड़ यात्रा दिल्ली संसद भवन तक जाने वाली थी, जिसको प्रशासन, जो कि प्रशासन के लोग हमसे रेगुलर फ़ोन पे बातें होती आई कि आपकी कितनी संख्या है, आप लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ पहुँचे हैं, कैसे पहुँचे हैं, मतलब वगैरह वगैरह सारी चीज़ों की जानकारी प्रशासन लेता रहा। हर क्षण दिन भर में 3-4 बार फ़ोन आके उसकी जानकारियाँ लेता था। और गन्नौर में आने के बाद, हरियाणा के गन्नौर में, पानीपत और सोनीपत के बीच में गन्नौर एक जगह है, उस जगह पे जैसे ही हम लोग पहुँचे शाम को 5 बजे, हमारी टीम 22 लोगों की टीम थी, जो कि आगे सिंधु बॉर्डर से हमारी संख्या बढ़ने वाली थी। और बहुत सारे भाई हमारे रास्ते में थे, जिनको बीच में ही हमें रोकना पड़ा जब इस प्रकार की घटना हमारे साथ में हुई। गन्नौर में प्रशासन, एसीपी, डीसीपी, डीएम, एसडीएम, 3 थानों की पुलिस, एसएचओ, पूरी मैं फोर्स के साथ 100+ संख्या में पुलिस फोर्स 22 लोगों को रोकने के लिए कि संसद भवन आपको हम नहीं जाने देंगे। सिर्फ 22 लोगों, हम जो कि पहले भी उनको बताते चले आए कि हमारी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, हमारे साथ में वही लोग हैं जो प्रमुख संगठनों के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, वही लोग हमारे साथ में हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार की ऐसी अराजकता हम फैलने नहीं देंगे किसी कीमत पे। हम संविधान की किसी भी प्रकार से उसकी अवहेलना नहीं होने देंगे। ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने बताया प्रशासन को, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को गन्नौर में डिटेन करने का काम किया गया। प्रशासन के 128 मतलब पुलिस प्रशासन के आदमी, उसमें एसीपी, डीसीपी रैंक के अधिकारी, डीएम, एसडीएम तक के अधिकारी लोग 22 लोगों को रोकने के लिए रोड पे आ जाते हैं। इतने बड़े लेवल के अधिकारी, कभी इन्होंने ये नहीं सोचा कि चलो इनकी समस्याएं हैं। आखिर ये प्रतिदिन सिंधु बॉर्डर पे भी आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने 6 से 7 दिन 8 दिन तक वहाँ पे बैठे रहे, लेकिन ये कभी इनको मन में नहीं आता है कि अगर ये ड्राइवर मजदूर अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं तो हम सरकार को इस प्रकार से इनकी बातों को बताएं, समझाएं कि सरकार कम से कम इन्हें एक आश्वासन दे, इनसे मिलने का प्रयास करे।
हो सकता है इनकी बातें सरकार को समझ में आ जाए और सरकार मानने के लिए विवश हो जाए, लेकिन उसके बारे में उन्होंने कभी नहीं प्रयास किया होगा। लेकिन हमें रोकने के लिए हमारी जो कि जायज़ मांगे हैं, ड्राइवर आयोग, वेलफेयर बोर्ड, अथॉरिटी लेटर, सुरक्षा कार्ड की अगर हमें मांग है, हमारी मांग है, हमारे लोगों की ज़रूरत है, ड्राइवर समाज की ज़रूरत है, तो अगर हम उसे मांग रहे हैं तो ये संवैधानिक, हमें संविधान में अधिकार मिला हुआ है कि हर व्यक्ति को उसकी ज़रूरत पूरा करने का और सरकार का हक है कि उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा किया जाए, पूरा करके उसे दिया जाए, उसे संतुष्ट किया जाए। लेकिन सरकार को नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी हम लोग अगर मांग रहे हैं, अपनी ज़रूरतों को बता रहे हैं, अपनी समस्याओं को बता रहे हैं, तो उन चीज़ों को सुना जाना चाहिए। लेकिन सरकार सुनने से इग्नोर कर रही है। हमें उतनी भारी फोर्स 22 लोगों को डिटेन कर लेती है कृष्णा होटल के ऊपर, जो गन्नौर से 1.5 किलोमीटर जब पानीपत की साइड में जाएंगे, राइट हैंड में आपको होटल मिलेगा, उसी होटल पे हमें डिटेन कर लिया जाता है। वहाँ पे SHO साहब का कहना है मुझे उठा करके वहाँ से गाड़ी में भर के वहाँ से 5-7 किलोमीटर अंदर एकदम आउटर में 4 कमरों का घर बना हुआ था, उसको बता रहे थे कि ये जो है कौन से विभाग का घर है। वहाँ पे मुझे एक अकेले बंदे को वहाँ पे उठा के लेके गए। वहाँ पे मुझे सुबह दोपहर को 2 बजे नहीं समथिंग 12 बजे मुझे उठा के लेके गए और रात को 12 बजे तक, वो बात अलग है कि हमें खाने पीने हर चीज़ की, रहने की व्यवस्था वहाँ पे सारी चीज़ सुविधाएं थी, लेकिन मुझे अकेले को वहाँ पे छुपा के रखा गया, जहाँ पे हम लोगों के मोबाइल प्रशासन ने पूरी तरह से जब्त कर ली कि हम किसी को एक मैसेज तक नहीं भेज सकते, ना किसी को कॉल कर सकते, ना एक वीडियो फ़ोटो बना सकते थे। हम लोगों के सारे हरबे हथियार, मोबाइल ही आज के समय में है कि हम किसी का मोबाइल नंबर भी नहीं याद रहता है आज के समय में, कि हम किसी से मांग करके किसी के मोबाइल से उससे फ़ोन लगा लें। तो मोबाइल के युग में सारे नंबर मोबाइल में ही रहते हैं। हमारे पास कोई ऐसा संसाधन नहीं छोड़ा गया कि हम अपनी बात को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकें। तो इस प्रकार से हमें डिटेन करने का काम किया गया और रात को 12 बजे प्रशासन आता है और बोलता है कि जो आपके साथी सहयोगी थे उन लोगों को हमने समझाया सारी चीज़ें। अब मुझे ये बता करके वहाँ से लेके जाया गया कि SDM साहब वहाँ पे ऑफिस में बैठे हुए हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं, आप आइए, उनके सामने अपनी बातों को रखिए, हो सकता है उनको समझ में आ जाए, नहीं तो उनकी बातें आपको समझ में आ जाए, तो यहीं पे मैटर हल हो जाएगा और आप अपने घर चले जाएंगे और हम लोग अपने काम में तो लगे ही है। तो इस प्रकार से बोल करके मुझे वहाँ पे ले जाया गया और उसके बाद रात को 12 बजे जो वहाँ के SHO हैं गन्नौर के, वो आते हैं मेरे पास और बोलते हैं कि आपके जो सहयोगी साथी थे उन लोगों को वहाँ पे बात हुई, चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद वो लोग हमारी बातों पे सहमत हुए। सहमत होने के बाद उनको हम लोगों ने छोड़ दिया, उनकी मोबाइल वोबाइल सब दे करके उनको हम बाइज्जत छोड़ दिए। वो लोग अपने अपने घर चले गए। तो मेरे पास मोबाइल तो है नहीं, अभी मोबाइल थाने में जमा है और मैं कहीं अन्य जगह पे हूँ। तो मैं बोला कि जब सभी लोग चले गए तो फिर अब मेरा अकेले का यहाँ पे रहना भी सही नहीं है, क्या मतलब है। तो उन्होंने ये बात कही कि आप जेल जाना चाहोगे कि आप अपने घर जाना चाहोगे। मैं बोला कि जेल से मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं एक समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। अगर मैं जेल से डरने लग जाऊँगा तो मैं उसका प्रतिनिधित्व कैसे करूँगा। कल को किसी मेरे भाई का कोई समस्या होगी, कल मुझे आपसे फिर मुखातिब होना पड़ेगा। गन्नौर में भी समस्याएं हैं, हरियाणा में समस्याएं नहीं हैं। प्रतिदिन चोरी, भ्रष्टाचार, धांधली हरियाणा में भी हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है
कि हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के बजाय सरकार सिर्फ हमें रोकने का ज़्यादा से ज़्यादा वो जो शक्ति लगा रही है, उसके बजाय अगर हमारी ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में फोकस करे, कार्य करे, तो शायद हमें ये प्रतिदिन जिले वाइज, प्रदेश वाइज, नेशनल लेवल पे दिल्ली को घेरने के जैसी व्यवस्थाएं ना तैयार करनी पड़े। लेकिन उस दिशा में नहीं सोच रही है और इसका परिणाम सरकार ने भुगता। अभी बच्चों का जो जंजी लोगों का प्रोग्राम पूरा बहुत भयंकर तरीके से हुआ, सरकार के मंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ा। तो इस प्रकार से वो हमें उकसाने का अगर सरकार प्रयास कर रही है तो सतर्क हो जाए, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही खतरनाक रूप से खतरनाक दिशा में मोड़ ले रहा है, जिसकी जिम्मेदार पूरी तरह से सरकार होगी, ना ही हम होंगे, ना ही हमारा समाज होगा। क्योंकि हमने बहुत लेटर दे लिए, बहुत बार धरना प्रदर्शन कर लिया, आजमगढ़ से शुरू किए, लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक, सिंधु बॉर्डर तक हमने बहुत धरना प्रदर्शन किए। और आने वाले समय में हम उसके लिए आपको फिर से एक बार लेटर देने का कार्य करेंगे प्रशासन को। लेकिन अब आप तैयार हो जाइए, भारत बंद होने से अब कोई रोक नहीं सकता। 12 नवंबर को एक भारी संख्या में पूरे भारत के ड्राइवर छुट्टी पे जा रहे हैं और एक लंबी छुट्टी पे जा रहे हैं, और उसका हर्जाना सरकार को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जब पब्लिक के पास दूध, दवा, कपड़े लत्ते, सब्जी, तेल, मसाले, चावल, गेहूं नहीं पहुंचेंगे, तो फिर वो सवाल आपसे करेगी, ना कि हमसे पूछने आएगी। क्योंकि हमारी वो जिम्मेदारी नहीं है, वो सरकार की जिम्मेदारी है हर घर तक सारी व्यवस्था को पहुंचाना। सरकार को उन कमियों को दूर करने की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार उसके लिए गद्दी पे बैठी हुई है कि हाँ, हम यहाँ के राजा हैं और राजा का कर्तव्य होता है कि समाज की सेवा करना, अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना, उनके लिए व्यवस्था प्रदान करना, जो कि ये सरकार नहीं कर रही है। अगर हम कुछ कहना भी चाहते हैं तो वहाँ पे हमारे आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है ये सरकार के द्वारा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और उस दिन ये बता करके उस धरने को ख़त्म किया गया और मुझे 2 गाड़ी, पुलिस फोर्स की 2 गाड़ी, गन्नौर से 80 किलोमीटर दिल्ली का रेलवे पुराना स्टेशन है, दिल्ली रेलवे स्टेशन पुराना वाला, वहाँ पे प्रशासन के लोग मुझे छोड़ करके आए कि आइंदा आप यहाँ से वापस मत आइएगा, नहीं तो आगे हमें कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, आपको जेल में डालना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारे इस प्रयास को, जो हम संसद भवन में जिम्मेदार लोगों तक अपनी बातों को पहुँचाना चाहते थे, इस प्रकार से हमारे प्रयास को रोका गया। बाद में जब दिल्ली में मुझे 12:30 बजे रेलवे स्टेशन पे प्रशासन के लोग छोड़ करके गए, उसके बाद 12:30 बजे मैंने फ़ोन करने का किसी को प्रयास नहीं किया। मैं वहीं पे रूम लिया और वहीं पे सोया। सुबह जब उठा 8 बजे, उसके बाद जब मैं फ़ोन फिर से उन नंबरों पे लगाना शुरू किया जो मेरे सहयोगी वहाँ पे उपस्थित थे, जिनको पुलिस ने डिटेन किया था, तो फिर उनको जब फ़ोन लगाना शुरू किया तो किसी का भी एक फ़ोन नहीं लग रहा है, किसी भी भाई का। जब फ़ोन नहीं लगा तो फिर मुझे डाउट हुआ कि प्रशासन ने छोड़ा नहीं है, झूठ बोल करके मुझे गुमराह कर दिया गया। इस प्रकार से फिर वहाँ संसद भवन थाने में बात हुई। बात होने के बाद मैंने उस गंभीरता को बताया कि अगर आज ही शाम तक प्रशासन उन मेरे भाइयों को छोड़ने का काम नहीं करती है, उनको आज़ाद नहीं किया जाता है, तो कल सुबह से फिर यहाँ पे एक विशाल धरना प्रदर्शन भी होगा, आंदोलन भी होगा। चाहे आपको जितनी लाठियाँ चलानी है, जितनी गोलियाँ चलानी हैं, चाहे जो कुछ भी आपके समझ में आए आप कर सकते हैं, लेकिन ये कार्य कल से मैं शुरू कर दूँगा। इस प्रकार से जब बातें होने के बाद फिर प्रशासन सख्ते में आया और तत्काल जो है उनकी मोबाइल उनको दिया गया। 4-5 बजे तक सबको मोबाइल उनके दे दिए गए। उन्होंने खुद मुझे फिर कॉल किया कि हाँ, हम लोग सुरक्षित है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है,
फिर उसके बाद मैं वापस अपने घर के लिए निकला। दूसरे दिन सतीश जी जो हमारे सहयोगी थे, सुरेंद्र जाट, नेपाल सिंह और एक निषाद जी थे, ऐसे ऐसे कई साथी, सम्मानित साथी थे, जिनको दूसरे दिन फिर ले जा करके वहाँ पे मंदिर है एक गन्नौर में ही, वहाँ पे जल चढ़वा करके उन लोगों से लेटर लिया गया। लेटर ले करके फिर सबको बेइज्जत बरी किया गया। तो ये आज इस आज़ाद भारत में हमें देखने को मिल रहा है। इसलिए मिल रहा है कि आज भी हम परिपूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हैं। हमें, हमारे लिए संविधान तो बना दिया गया, लेकिन उस संविधान का सही ढंग से पालन नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से समस्याएं हमारे ऊपर बरकरार बनी हुई है। हम लोगों को आज भी उस पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है इस आज़ाद भारत में, जो शायद संविधान बनने के बाद ऐसी व्यवस्थाएं जो कि सारी चीज़ें उसमें निहित हैं, उस पीड़ा से हमें गुजरना पड़ रहा है। तो इसका मतलब है संविधान का सही ढंग से पालन नहीं हो रहा है, सरकारें पालन नहीं होने दे रही हैं। तो दोस्तों, 12 नवंबर के लिए आप लोग कमर कस लीजिए। अब हमें अधिकार किसी कीमत पे लेना है। ये अधिकार भी आज का अधिकार जो 15 अगस्त को मुँह जबानी ही सही हमें जो आज़ादी मिली थी, उस आज़ादी के लिए भगत सिंह जैसे, सुखदेव राजगुरु जैसे लोगों को अपना बलिदान देना पड़ा था, फांसी पे झूलने पड़े थे, तब जाकर के ऐसी आज़ादी हमें मिली थी। लेकिन अब हमें बलिदान देने की ज़रूरत नहीं है, हमें संगठित होने की ज़रूरत है। आपका हमारा एक साथ होने की ज़रूरत है। आज़ादी हम आसानी से ले लेंगे, सिर्फ हमें अपने अपने घरों में, अपने रोज़मर्रा की कार्य में लग जाना है, खेती किसानी में लग जाना है, ड्राइवरिंग को छोड़ दो। हमारी आज़ादी बहुत आसान है, हमारी आज़ादी को कोई नहीं रोक सकता है, सिर्फ हमें संगठित होने की ज़रूरत है। हमें एक दूसरे का साथ इस प्रकार से इकट्ठा होने की ज़रूरत है, एक दूसरे का सम्मान करने की ज़रूरत है। आज़ादी तो उनके बाप भी आकर के हमारे घर पे पहुंचा के दे के जाएंगे। तो दोस्तों, मैं यही सब कहना चाहता हूं। मैं 2-3 दिन तक थोड़ा सा व्यस्त था, कुछ कागजी कार्य थे जिसकी वजह से थोड़ा सा व्यस्त था, जिसकी वजह से मैं उसी दिन में वीडियो बनाने वाला था, लेकिन शायद नहीं बनाया पाया। उसी कारण से बहुत व्यस्तता काफ़ी ज़्यादा थी। तो आज ये मैं वीडियो समय निकाल करके बना रहा हूँ। इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए कि प्रशासन के लोग आपसे कितनी नफरत करते हैं, कितनी गरीब, वंचित, असहाय समाज से कितनी नफरत करते हैं। उनको बड़े बड़े बिजनेसमैनों से मतलब है, देश के पूंजीपतियों से मतलब है, सरकार से, क्योंकि उनसे उनको चंदा जाता है। हम उनको कुछ नहीं देते, हम उनसे मांग रहे हैं। जो 80 साल से जिस चीज़ को खाते हुए आ रहे हैं चोर उचक्के बेईमान लोग, वो चीज़ें ले पाना उनसे बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए बहुत बड़ी ताकत हमें ईजाद करनी पड़ेगी आपस में, और वो ताकत तभी ईजाद हो पाएगी जब हम सबका ऐसे सब लोग संगठित मिल करके ऐसे हो जाएंगे, एक मन विचार के हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे। भावनाओं से भावनाओं का तालमेल, विचारों से विचारों का तालमेल जब हो पाएगा, तब वो ताकत ईजाद हो पाएगी, और उसी ताकत के दम पर हम अपनी परिपूर्ण आज़ादी ले पाएंगे। उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अखंड भारत ड्राइवर मजदूर कल्याण संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हिंद।